बड़ी खबर आपको बता दें, लूथरा बंधु गोवा पहुंच गए हैं। दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आप जानते हैं लूथरा बंधु कल ही थाईलैंड से दिल्ली पहुंचे, उसके बाद गोवा पुलिस ने उनकी रिमांड ली। तस्वीर आपके सामने है, लूथरा बंधुओं को आप देख रहे हैं। लूथरा बंधुओं को गोवा अदालत में पेश किया जाएगा। गोवा पहुंच गए हैं लूथरा बंधु। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने है। लूथरा बंधु गोवा पहुंच गए हैं। गोवा पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लूथरा बंधुओं को दिल्ली से गोवा लेकर गई है। यहीं गोवा की अदालत में लूथरा बंधुओं को पेश किया जाएगा और गोवा पुलिस इनका रिमांड लेगी। आखिरकार इनके नाइट क्लब में किस तरीके की अनियमितताएं थी, अनियमितताएं क्यों थी, इसकी जवाबदेही जाहिर सी बात है इन्हीं लूथरा बंधुओं की है और इनके गुनाहों का पूरा हिसाब होना है। इसीलिए अब लूथरा बंधु गोवा पहुंच चुके हैं। 6 दिसंबर की रात गोवा का नाइट क्लब बर्ज बाय रोमियो लेन, जहां भीषण अग्निकांड हुआ और 25 लोगों की जिंदगी चली गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे ये पता चला कि जिंदगियां बच सकती थी अगर इस नाइट क्लब में नियम कानूनों का पालन होता, लेकिन नियम कानूनों की तो धज्जियां इस नाइट क्लब में उड़ाई गई थी। एक सामान्य सा आग बुझाने का फायर एक्सटिंग्विशर तक इस नाइट क्लब में नहीं था। नाइट क्लब में जो एग्जिट का रास्ता था वो बेहद संकरा था और ऐसे में नाइट क्लब में काम करने वाले जो लोग थे वो पहले अपनी जान बचाने के चक्कर में निकल गए। ग्राहकों को, जो कस्टमर्स नाइट क्लब में मौजूद थे, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। और बड़ी बात तो ये कि अग्निकांड होता है 6 दिसंबर की रात और 7 दिसंबर सुबह 5:30 बजे की फ्लाइट पकड़कर ये लूथरा बंधु देश से भाग जाते हैं, देश से फरार हो जाते हैं। लेकिन इस मामले में एजेंसीज ने त्वरित एक्शन लिया। लूथरा बंधुओं का पासपोर्ट सस्पेंड किया गया। इतना ही नहीं, लूथरा बंधुओं के खिलाफ ब्लू कॉर्डर नोटिस जारी किया गया और उसका नतीजा ये कि आज लूथरा बंधु गोवा में हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं और जरा सूरज से ही जानते हैं। सूरज, ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस दिल्ली से गोवा लेकर पहुंच गई है लूथरा बंधुओं को। अब मुझे बताइए कि आगे क्या होगा, कब इन्हें गोवा की अदालत में पेश किया जाएगा? सूरज जी बिल्कुल रुमाना, देखिए एयरपोर्ट पे लैंड हो गए हैं और उन्हें करीबन 25 से 30 मिनट का समय लगेगा और यही इसी अंजुना पुलिस स्टेशन में उन्हें लाया जाएगा, जहां पर जो बेसिक फॉर्मेलिटी है वो की जाएगी और फिर यहाँ से उन्हें माप्ता ले जाएंगे, जहां पर गोवा पुलिस ये दलीलें रखेगी कि आखिर इनके खिलाफ क्या कुछ सबूत उन्हें मिला है और क्या कुछ जानकारी है और क्या इनसे जानना चाहते हैं। क्योंकि देखिए पंचायत समिति पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने महज 4 दिनों में कैसे वर्क परमिट और बाकी के जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन होती है, परमिशन होती है, वो कैसे इश्यू कर लिए, जबकि उनके पास एनओसी तक मौजूद नहीं था। क्या किसी को ब्राइब किया गया, क्या अनियमितताएं हुई है, तो तमाम तरह के एंगल्स हैं जिसको एक्सप्लोर फिलहाल गोवा पुलिस करेगी। लूथरा बंधु से पूछताछ करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए आज मैक्सिमम इन्हें कस्टडी दी जाए। इसके लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाएगी कि मैक्सिमम पुलिस कस्टडी दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछने का समय मिल सके और जरूरत पड़ने पर तो क्या वो सवालों की फहरिस्त तैयार है? सूरज ओझा मुझे बताइए, क्या सवालों की फहरिस्त गोवा पुलिस की तरफ से तैयार की गई है और गोवा पुलिस अदालत में जब अपनी दलीलें रखेगी तो फिर रिमांड का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण आधार गोवा पुलिस की तरफ से क्या रखा जाएगा अदालत के सामने? सूरज देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये बताया जाएगा कोर्ट को कि ये लूथरा बंधु सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके पास काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है क्लब की। ये चाहें तो वहाँ पर कुछ भी नियम ला सकते हैं। इसके बावजूद अगर आग लगने की जानकारी मिलने के बाद उसी दिन रात को 1:17 पर इन्होंने फ्लाइट बुक की तो क्या और यहाँ से थाईलैंड चले गए, तो गोवा पुलिस ये कोर्ट को बताएगी कि देखिए इन्हें पता था कि इतनी बड़ी घटना हुई है, इतने लोगों की जान चली गई है। महज लोगों के साथ खड़े रहने के बजाय, अपने लोगों के साथ यानी जो विक्टिम्स है उनके साथ खड़े रहने की बजाय ये देश छोड़कर भाग गए, तो आखिर वो आइडिया इन्हें किसने दिया कि भाग जाइए आप बच जाएंगे? इनका प्लान का क्या था? और इसके साथ ही जो क्वेश्चनियर्स है, जो प्रश्नों के उत्तर गोवा पुलिस को चाहिए, तो आखिर इन तमाम जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है उन तमाम चीजों को समझना चाहेगी कि आखिर ये यहाँ से वहां कैसे गए, किसने आइडिया दिया, पंचायत समिति की जो परमिशन मिली थी वो आखिर कैसे मिली थी, क्या किसी को ब्राइब किया था? तो तमाम जो सवाल
सवाल है उसकी लिस्ट बाकायदा तैयार कर रखी है। जो दूसरे आरोपी हैं, जो 6 आरोपी इसके पहले गिरफ्तार किए गए थे, उनके बयान भी गोवा पुलिस के पास है। उनसे भी जुड़े सवाल लुथरा बंधु से किए जाएंगे। क्रॉस करने की भी बात की जा रही है कि जरूरत पड़ेगी तो किसी आरोपी को साथ आमने सामने भी बिठाया जा सकता है। अगर किसी बिंदु पर लुथरा बंधु अगर कॉन्ट्राडिक्शन उत्तर देते हैं तो इन तमाम चीज़ों को लेकर गोवा पुलिस तैयार है। मैं आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स दिखाना चाहूँगा। गोवा पुलिस ने यहाँ पर सिक्योरिटी भी बढ़ा रखी है। अंजुना पुलिस स्टेशन के बाहर गेट पर भी काफ़ी पुलिस तैनात है। गेट बंद कर दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि काफ़ी लोगों में गुस्सा है और इसीलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। सुरक्षा बढ़ा कर रखी गई है और यहाँ पर इसी पुलिस स्टेशन में लाने के बाद लुथरा बंधुओं को जो बेसिक फॉर्मेलिटीज होती है गिरफ्तार करने के बाद, स्टेशन डायरी बनाना और बाकी की चीज़ें, वो करने के बाद उन्हें कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां पर पुलिस इन तमाम चीज़ों को जज के सामने रखेगी, कोर्ट के सामने रखेगी, बताएगी कि कितना सीरियस ये पूरा इंसिडेंट हुआ था। इसके बावजूद दोनों भाई यहाँ से भाग गए थे। जी, सूत्र क्या बता रहे हैं सूरज? ये दोनों भाई जो हैं क्या अब एजेंसी का सहयोग कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले तो इनकी सीनाजोरी हम सब ने देखी। सबसे पहले तो घटना होती है, 25 लोगों की जान जाती है और बिना किसी जिम्मेदारी के, बिना किसी जवाबदेही के ये देश से फरार हो जाते हैं। उसके बाद विदेश में बैठकर दिल्ली की अदालत में जमानत की याचिका लगाते हैं, अग्रिम जमानत याचिका, जो दिल्ली की अदालत ने खारिज की थी। और उसमें इनकी सीनाजोरी सामने निकल कर आती है। कहते हैं कि साहब हम तो सिर्फ मालिक है, हमारा तो रोजमर्रा के ऑपरेशन से कोई लेना देना है नहीं, वो तो जो ऑपरेशन मैनेजर है उसकी जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर अभी सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? अब इनके रवैये में कुछ तब्दीली आई है क्या? कुछ सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं? देखिए रोमाना, फिलहाल तो इनकी ट्रांजिट पीरियड चल रहा है। मतलब थाईलैंड से लाया गया एयरपोर्ट दिल्ली, दिल्ली से कोर्ट गए, कोर्ट से फिर जब ट्रांजिट रिमांड 48 घंटे की मिली तो वहां पर किसी लोकल लॉकअप में इन्हें रखा गया और फिर आज मॉर्निंग की फ्लाइट से यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन इनका जो बिहेवियर है उससे तो ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये यहाँ पर भी आके इस तरह की एलिबाई दे सकते हैं। जिस तरह से आपने ही बताया कि थाईलैंड में रहकर इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगा दी थी, लेकिन उसमें भी झूठ कहा था कि इनका एक प्री प्लान टूर था थाईलैंड का। लेकिन जब पुलिस ने वहां पर भी इनके झूठ का पर्दाफाश किया और बताया कि देखिए ये कह रहा है कि प्री प्लान था, लेकिन आग लगने की घटना के बाद 1:17 पर इन्होंने टिकट बुक किया और ये थाईलैंड भाग गए। तो इससे उनकी मंशा कोर्ट को दिखाई गई कि ये झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। तो ये इनकी मंशा पहले से ही दिखाई दे रही थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सूरज, ये पैतरेबाजी अभी भी देखने के लिए मिलेगी लुथरा बंधुओं की तरफ से और यहीं पर निर्भर करती है पुलिस की वो काबिलियत कि कैसे गोवा पुलिस इनको बेनकाब करे और रिमांड कितने दिन की मिलेगी गोवा पुलिस को इन लुथरा बंधुओं की, कब इनको अदालत में पेश किया जाएगा। इस खबर को लेकर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। पल पल का अपडेट सबसे पहले एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।